सभी को नमस्कार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की जो परीक्षाएं आज स्टार्ट हो चुकी है और उसमें आज जो पहला पेपर हुआ है वो इंग्लिश का। तो आज उसकी आंसर की है बाय एक्सपर्ट मेरे साथ आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गंगाधर 233 पर। और इसमें श्रीमान सुनील कुमार का है जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं, में इंग्लिश के हैं, उनका काफ़ी योगदान रहा है। तो हम चलते हैं अपने इस पेपर की ओर। साथियों, पेपर पर आपको है सारे क्वेश्चन विद आंसर मिलेंगे, वो भी लिखे हुए। तो आप है इनको अच्छी तरह से देखें और समझे। चार जो खंड है इसके सेक्शन है, सबसे पहले रीडिंग, राइटिंग और फिर जो ग्रामर और टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहले रीडिंग में हम देखते हैं पैसेज। तो पैसेज जो आया है उसमें से हम आंसर देखते हैं हम सीधे। तो बात करें द जायंट सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सा। तो ही सा द जेंट, यहाँ पर जेंट है। द जेंट सा ए मार्वलस साइट दैट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लॉसम्स। ठीक है। हु वाज स्टैंड अंडरनीथ द ट्री। तो ए लिटिल बॉय वाज स्टैंडिंग अंडरनीथ द ट्री। वाई डिड द गेंट्स फेस ग्रो रेड विथ एंगर। वो गुस्से में क्यों दिखाई दे रहा था? तो वो गुस्से में क्यों दिखाई दे रहा था कि समवन हैथ डेयर वोन्ड थी। What did the child say to the giants? The child ने क्या कहा था कि these are the wants of love। पांचों हम क्वेश्चन देखें। पांचों क्वेश्चन में है कुछ वर्ड्स पूछे सिमिलर मीनिंग। फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज पर्सन। तो एक्सट्रीमली लार्ज मतलब जाइंट्स यानी विशाल। इंजरी का हो जाएगा वोंड यानी घाव। आगे हम देखते हैं दूसरा पैसेज आया था। तो हम इसकी बात करें तो जो आंसर थे काफ़ी इजी थे, प्रश्न सीधे सीधे निकाले गए हैं। दूसरे पैराग्राफ में भी ये 5 क्वेश्चन आए हैं। तो पहला प्रश्न देखें कि व्हाट डिड कॉलेरिस्ट से अबाउट वाटर। कॉलेज से अबाउट वाटर, वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। व्हाट मेक्स वी द पीपल रियल कल्प्रिट ऑफ द वाटर क्राइसिस। तो वी वेस्ट वाटर विथ impunity, be it industry, agriculture, washing clothes, cleaning and dishes, things, flashing, saving and even drinking। तो इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को वेस्ट करते हैं जिसके कारण वाटर क्राइसिस है। Why can we take water for granted any longer? Because rivers are turning into trickles, lakes and ponds are shrinking, wells are drying up, so we take water to granted any longer। नवा क्वेश्चन हम देखें, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू एंश्योर अवेलेबिलिटी टू वाटर। तो गवर्नमेंट कैन एग्यूमेंट अवेलेबिलिटी टू पोर्टेबल वाटर एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट जुडिशियस यूज थ्रू ऑडियो विजुअल कैंपेनिंग इन द मीडिया। 10वां क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीनिंग सेंसिबल एंड केयरफुल यूजिंग ऑफ समथिंग, जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस। दूसरा, द प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे, कंजर्वेशन कहेंगे। अगला जो हमारा राइटिंग सेक्शन में एक लेटर आया है और लेटर था कि यू आर शुभम लिविंग इन अजमेर, योर फ्रेंड कुणाल वाज हैज वॉन ए गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, राइट ए लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑन हिज सक्सेस। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो हमने इसको इस तरह आपको बताया। आप वीडियो को पॉज करके ऐसा इसको आप देख सकते हैं। इसके अथवा में था कि आप मिताली हैं और न्यूज़पेपर को है कंप्लेंट कीजिए एयर पोल्यूशन के काज के बारे में जो कि बर्निंग प्लास्टिक के कारण होता है। तो आपको ये ऐसा लिखना था। तो आप इनमें से कोई दूसरा लिखें। पहला है काफ़ी सिंपल था। इसके अलावा हम 12वां क्वेश्चन देखें राइटिंग में ही। तो एक शॉर्ट पैराग्राफ पूछा था 60 शब्दों में, इम्पोर्टेंस ऑन ट्री और माय फेवरेट स्पोर्ट। तो दोनों ही काफ़ी इजी थे। आपको चाहे पेड़ों के महत्व की बात लिखनी हो या अपने फेवरेट स्पोर्ट की बात लिखनी हो तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। अगला जो एक पैराग्राफ था विजुअल बेसिक पर, विजुअल एड पर एक चित्र दिया हुआ था उसके आधार पर तो आपको बताना था स्टॉप चाइल्ड लेबर पर। तो स्टॉप चाइल्ड लेबर पर है आपको लगभग 75 शब्दों में है एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना था।
सेक्शन 3 में हम बात करें, सी में बात करें, ग्रामर आया था सबसे पहले। करेक्ट वर्ड्स फॉर्म्स पूछिए, तो हम देखें कि द अर्थ या रिवॉल्व आया, उसका रिवॉल्व्स होगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए यहाँ पर एस लग जाएगा। राम, यहाँ पर देखो यस्टरडे आया हुआ है, तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट का हो गया, तो अराइव्ड हो गया। यहाँ पर देखो यह 2 सेंटेंस आ रखे हैं और बिफोर से जुड़े हुए हैं, और एक में सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड फिनिश्ड आ जाएगा। यहाँ पर देखो आया है सिंस 2014, 2014 पहले का है, तो हम 2014 से रह रहे थे, तो वी हैव बीन लिविंग आ जाएगा। यहाँ पर इसमें देखिए अगले ई में यहाँ पर आया फॉलो यस्टरडे, यस्टरडे आया, इसमें मतलब सिंपल पास्ट को फॉलो करता है, तो मीट का मेट हो जाएगा। इसमें आया शंकर वाज प्लेइंग, यहाँ पर देखो प्ले व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, तो हम उसके घर गए थे तो वो खेल रहा था, तो वाज प्लेइंग हो जाएगा। यहाँ अगले में देखो टुमारो आया, इस मतलब सिंपल फ्यूचर है, तो सेल को हो जाएगा। विल भी लिख सकते हैं। ही यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग्स, तो यहाँ ये सिंपल प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का है, तो यहाँ गेट्स होगा। आगे हम देखते हैं कि 15वां क्वेश्चन है, वो आया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से या एडवर्ब के द्वारा इनको जोड़ना है, तो 2 सेंटेंस दे रखे हैं। दैट इज़ द टीचर ही टीचेज अस इंग्लिश, हु से जोड़ना है, तो सीधा ही लिखना था दैट इज़ द टीचर हु, ही को छोड़ देंगे, टीचेज अस इंग्लिश, बिल्कुल ईजी था। हेयर इज़ ए स्टोरी आई वांट टू टेल इट, इसको डेट से जोड़ना, तो डेट से हम सीधा ही जोड़ सकते हैं, और बीच में डेट लगाया और सीधे सारे दोनों सेंटेंस लगा सकते हैं। यहाँ पर ये लास्ट में इट का कोई रोल नहीं, आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो और छोड़ सकते हो। पैसिव वॉइस की बात करें तो यहाँ पर देखें चिल्ड्रंस आर फ्लाइंग काइट्स, चिल्ड्रंस आर फ्लाइंग काइट्स, तो इसका क्या हो जाएगा, काइट्स आर बीइंग फ्लाउन बाय चिल्ड्रन, यहाँ चिल्ड्रन नहीं लिखें बाय चिल्ड्रन तो भी चलेगा। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ, तो द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, बिल्कुल सिंपल इजी ये पैसिव वॉइस थे। अब इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 4 क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी इजी थे, तो हम देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पहला राम सेड डिड यू लाइक द मूवी, राम सेड, ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक है, तो आस्क्ड होगा, इफ आएगा क्योंकि डिड से स्टार्ट है, व्हाट व्हेन वाई हाउ से होता तो वो सेम ही रहते। आई हेड, यू आई में बदल जाएगा और डिड का हेड हो जाएगा, लाइक द मूवी, ठीक है। दे सेड हुर्रा वी हैव वोन द मैच, तो हुर्रा है, तो द एक्सक्लेम्ड तो आया हुआ है, तो हमें विथ जॉय लिखना है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, हुर्रा जॉय का प्रतीक है, और वी को दे हो जाएगा, हैव का हैड वोन द मैच आ जाएगा, ठीक है। आगे शूट द प्रिजनर सेड द ऑफिसर, तो ऑफिसर ने आदेश दिया, द ऑफिसर कमांडेड, और आदेश के में टू आता है, शूट द प्रिजनर सीधा ही हम लिख देंगे। चौथा हम इसका ऑप्शन देखें डी ऑप्शन में, सी सेड टू द टीचर प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, तो सी रिक्वेस्टेड द टीचर टू, हम जानते हैं कि जो जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है वो टू से जुड़े होते हैं, टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन टू मी, क्या आंसर हो जाएगा इसका, प्लीज़ को हम हटा देंगे और टू से जोड़ देंगे। अब मॉडल प्रश्न आए थे, मॉडल प्रश्न में हम देखें जो 4 मॉडल दिए उसमें से हमें 2 को फिल करना था। ए सोल्जर फाइट फॉर हिज कंट्री, तो एक सैनिक है वो अपने देश के लिए लड़ता है, तो उसकी संभावना बहुत ज़्यादा, तो मस्ट हो निश्चित रूप से लड़ता है। रोहित सोल्व दिस सम इजीली, तो रोहित कैन सोल्व दिस सम इजीली। और सेक्शन डी में हम देखें तो यहाँ से टेक्स्ट बुक से हैं, कुछ पैराग्राफ आए हैं और कुछ पर्सन भी आए हैं, तो उनको हम देखें। तो पैराग्राफ में पहला हम देखें, तो 19वां पर्सन का पैराग्राफ हम देखें तो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट कैन कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज, तो एक कंटेंट माइंड और हेल्थी लिविंग कैन कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज की एक कंटेंट यानी संतुष्ट दिमाग और हेल्थी लिविंग यानी अच्छी तरह से रहना
स्वस्थ रहना हमें बीमारियों से बचा सकता है। वाई इज इट ईजी इन डेवलपिंग नेशन टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ? तो बिकॉज दे हैव मोर क्लोज knit social system with better communication with between people than do many people in wealthy and development nations. Which two types of countries are being compared? तो developed and undeveloped nations are being compared. तो दो जो देश है, एक तो विकसित और अविकसित देशों का यहाँ पर कंपेयर किया गया है। यहाँ पर आया है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना, उसका होगा कंटेंटेड हो गया, इसका मतलब भी संतुष्टि ही होता है। 20वें क्वेश्चन में भी है कि जो पेपर से ही एक पैराग्राफ आया, उसके आंसर हम देखें क्या है। क्वेश्चन आंसर पहला प्रश्न देखें कि व्हाट विल हैपन इफ ऑल द थिंग्स इन यूनिवर्स रिफ्यूज टू फॉलो सर्टेन लॉज। अगर सारी जो यूनिवर्स की चीज़ें हैं वो नियमों का पालन करना छोड़ दे तो क्या होगा। तो यहाँ सेम ऐसा लिखना था वो क्वेश्चन को, और भी लिखना था द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर ए सिंगल मोमेंट, की दुनिया एक क्षण भी नहीं चल पाती। व्हाट इज प्रेयर टू मैन? तो मैन के लिए क्या प्रेयर आवश्यक है? नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है वो आदमी के लिए ज़रूरी है। व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम ब्रूट्स? इट इज़ डिसिप्लिन और रिसर्टेंट दैट सेपरेट अस फ्रॉम ब्रूट। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन रूल्स मतलब लॉज। तो यहाँ लॉज आया हुआ है तो लॉज आंसर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं जो प्रश्न बुक से आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखें गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल। तो नूडल का कैरेक्टर स्केच खींचना है तो क्या होगा। तो नूडल कम बिफोर अस एज ए वाइज पर्सन, ही इज अप्रेंटिस टू द रूलर ऑफ द मार्स think tank. He is a man of knowledge when think tank guesses books to sandwich noodle tells that they are some sort of communication devices, but while correcting his superior's mistake he is extremely polite. His way of offering information is such that it do not send his boss. तो ये इसका जो करेक्टर स्केच है था नूडल का। अगला तो इसी के अथवा में था कि हाउ डिज जाम्बोजी टीचिंग अफेक्ट द विलेजर्स। जाम्बोजी की शिक्षाओं ने गांव वालों को कैसे प्रभावित किया। द विलेजर्स eagerly accept Jambaji's teaching. They preserve the trees around their village and protect the old bird and animals. Gradually, the territory become covered with trees. Their cattle has abundant browse. Their land recover its fertility and Bishnoi become a prosperous people. Jambaji's teaching thus brought about a great positive change in life of विलेजर्स। 22वां क्वेश्चन देखें हाउ वाज द किंग डिफरेंस फ्रॉम द नेबर्स। तो आंसर देखें द किंग वाज डिफरेंस फ्रॉम द नेबर एज ही वाज क्रूड एंड मोस्ट बार्बरिक। ही हैड नन ऑफ ग्रेस polish ऑफ नेबर्स एंड वाज वेरी मच लाइक ए सेवेज। इसके अथवा में क्वेश्चन था कि हाउ डिड Babuli's wife react on hearing about the partitions. So Babuli's wife was happy to hear about the partition. She asked Babuli's about the expected set of land. She planned to sell it and to buy certain things like fridge, scooter, ornaments, etc. The rest amount she wanted to keep in saving account. 23वां क्वेश्चन देखें। 23वें क्वेश्चन में है एक स्टेंजा आया है जिसको आपको एक छंद जिसको हम हिंदी में छंद कहते हैं तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप इसको आप खुद अपने स्तर पर एक्सप्लेन करें। 24वां क्वेश्चन देखें, ये भी आंसर है द लोटस बुक, ये जो चैप्टर है उसी से। व्हाई डिड द क्यूपिड कम टू फ्लोरा। तो क्यूपिड कम टू फ्लोरा टू गेट द क्वीनलिस्ट फ्लावर। ही विश्ड such a special flower that should be delicious as rose and stately as lily. It should be red as rose and white as lily.
व्हाट इज़ द एलेजी, तो ये एलेजी वाले पार्ट से आया है। तो आंसर है कि द एन एलेजी इज ए फनरल सॉन्ग आर ए सॉन्ग ऑफ mourning over the loss of some near and dear one. It is a kind of sad, spontaneous tribute to something or somebody loved and lost. तीसरा हम इसका 24वें का तीसरा पार्ट हम देखें। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ, द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन द लाइफ टू रिस्क नथिंग। ये रिस्क वाले जो चैप्टर है उसी से आया है। विदाउट टेकिंग रिस्क ए मैन कैन नॉट डू एनीथिंग, सच ए मैन कांट गेट एनीथिंग इन हिज लाइफ, ही कांट बिकम एनीथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क। तो रिस्क का है, इसके बारे में बताया गया है कि रिस्क का लाइफ में क्या महत्व है। 25% में जो क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन, राइट ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ कॉर्पोरल ट्रिब्यूनल। तो कॉर्पोरल ट्रिब्यूनल वाज ए यंग मैन, ही हैड कम बैक फ्रॉम डनक्रिक, ही हैड ऑल हिज equipment corrected and accounted for, he has carried his chiton with him, he was a hero for the trainees soldiers, he was a very tough man, he was a very tough man, he was an expert on his grenade at the training depot. Once he was made angry by the professor to interpret him on the matter of hand grenade. He took his revenge by making the professor in charge of the cook house. इसका बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में क्वेश्चन आया है, ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, एक्सप्लेन करना है। तो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट एंड मेक ए क्यूरियस इन्वेंशन, बट ही used his scientific discoveries to do winged things. He made the discovery how to make the human body invisible, and to take the advantage of this invisibility, he set fire to the house of his landlord and got away without being seen. He stole things from shops, he stole clergyman's money, he did not even hesitate to attack people, hence he was a rather lawless person. तो ये एक बहुत ही बुरा आदमी था। 26वां क्वेश्चन देखे, 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है। When did Samir's parents grant and what did they say? When Samir teased the parent by saying that they were overprotective, they said that he was too young to understand their fears and he was too apple of their eyes. बी ऑप्शन देखें इसका, हाउ डिड द पर्पल जार लॉस इट्स फेवर विथ रासमोंड। तो आंसर है कि द रासमोंड emptied the big stuff filled in the jar. It was no longer a purple jar. It was a plain white glass which had appeared to have that beautiful color merely due to the liquor which it had been filled. So the purple jar lost the favor with the Rosamond. 27वां क्वेश्चन देखें, छोटे छोटे आंसर पूछे गए 20 से 25 शब्दों में। हाउ डिड दर्शन आगा अर्न हिज लिविंग। तो दर्शन वाज ए वाटर कैरियर, ही यूज्ड टू कैरी वाटर इन कैन्स फ्रॉम द फाउंटेन ऑफ ए हिल फॉर द पीपल्स हु नीडेड वाटर, ही गोट वेरी लिटिल मनी फॉर हिज लिवलीहुड। हु इज द हाई महाराजा इन स्टोरी, हु इज High Maharaja in the story. The High Maharaja in the text is Anglehawk. 28वां क्वेश्चन है कि इसमें एक क्या करना है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है 80 शब्दों में। पहले था कार पुलिंग के बारे में, तो कार पुलिंग यानी कार पार्किंग है, कार पुलिंग है सॉरी, तो उसके बारे में लिखना था। दूसरा ड्रंकन ड्राइविंग यानी जो है कि
दारू पीकर है ये गाड़ी चलाना है उसके बारे में ये लिखा था, उसके बारे में आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना था, वो आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं। इससे मैच होना आपके लिए आवश्यक नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।